लागू करने का निर्देश जा चुका है, काम नहीं कर सकते हैं। एक और ये नगर विकास में आ गया। ये प्रश्न नगर विकास से नहीं है, ये प्रश्न नगर विकास के लिए है। अध्यक्ष महोदय, और मंत्री ही बता दे कि अब तक कितने जगहों पर इसको विकसित किया गया है। महोदय आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले लीजिएगा। है आपके राय। हरियाली का काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत पहले से ही कर रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार, संजोग से मंत्री दोनों विभाग के अभी यही हैं, अभी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। दूसरी तरफ महोदय आ गई कि चुनाव से टैक्स लेंगे, नोटिफिकेशन से। श्री केदारनाथ सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह। पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि राज्य के सभी शहर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8/10/21 द्वारा नियमावली वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। महोदय, माननीय मंत्री ने 2021 का उल्लेख किया है और अब तक यह नियमावली 21 से 2026 तक अध्यक्ष महोदय नहीं बन पाई। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 7 शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया और ग्रीन कवर बिहार राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में राष्ट्रीय मानक से कम है। महोदय, जो चिंताजनक है बिहार के लिए, बिहार में शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर के लिए लगभग 7.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि मानक के अनुसार हम 9 से 11 वर्ग मीटर होना चाहिए। महोदय, जो पटना में ओपन ग्रीन स्पेस है मात्र 2.4 वर्ग मीटर है, जबकि दिल्ली में 41 स्क्वायर मीटर, बेंगलोर में 12 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र वर्ग मीटर है। तो सरकार से हम जानना चाहते हैं, पटना सहित सभी शहरों में पर्यावरण के दृष्टि से वायु प्रदूषण कम करने के लिए ओपन ग्रीन स्पेस बढ़ाने की क्या योजना है? और 2021 में सरकार ने जब दिया निर्देश बनाने के लिए, तो अब तक 26 तक लंबित क्यों है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि जवाब में स्पष्ट है महोदय कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8/10/2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। महोदय, इनको पूरी जानकारी है महोदय कि आज ये पद्धति से पौधे के इस विधि से कम खर्च में पौधे को लगभग 10 गुना तेजी से उगाया जा सकता है। महोदय, वृक्ष भी शीघ्र ही घने हो जाते हैं, 3 वर्ष इनकी देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है महोदय, और यह पद्धति सभी जगह लागू करने का निर्देश जा चुका है। काम भी कई जगह शुरू हुआ है महोदय, और इसका लाभ भी अब दिखाई पड़ रहा है महोदय। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में 2021 की चर्चा की है। अब तक इसका अनुपालन कोई नगर निगम, नगर निकायों ने नहीं किया अध्यक्ष महोदय, और मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि मियावाकी तकनीकी एक जापानी विधि है जिसके द्वारा सीमित अल्प अवधि में वन विकसित करने के लिए पर्यावरण संकट से इसको दूर किया जा सकता है महोदय। तो सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? और CSR के तहत भी फंड आते हैं, जो इसके तहत भी हर जगह वन पर्यावरण के दृष्टि से बिहार में हरियाली लाई जा सकती है महोदय। तो इस संबंध में सरकार को स्पष्ट सदन में वक्तव्य देना चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि इस विधि को अपनाते हुए राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में कम से कम 4 स्थलों पर, नगर परिषद क्षेत्रों में कम से कम 2 स्थलों पर तथा नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1 स्थल पर समुचित आकार के उपयुक्त भूमि का चयन करते हुए वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाए, और इसकी जानकारी इनको किसी खास शहर की है ये बताएंगे, हम बता देंगे महोदय कहाँ कहाँ क्या प्रगति हुई है। अध्यक्ष महोदय, और मंत्री ही बता दे कि अब तक कितने जगहों पर इसको विकसित किया गया है? कि सारा डिटेल लेकर के इनको उपलब्ध करा देंगे। नगर परिषद या सोया हुआ है या नगर पंचायत
पंचायत, वो कम से कम जग के इस तरह से काम तो करे। हरियाली का काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत पहले से ही कर रहे हैं। जल जीवन, राज जीवन, हरियाली। एक बार माननीय मंत्री जी देख लीजिए, देख करके है ना। महोदय ठीक है, जमीन की उपलब्धता पर महोदय मुख्यमंत्री जी का ये मिशन जल जीवन हरियाली के तहत रहा महोदय। और आज भी गंगा पथ जैसे जगह पर जहां जहां बना महोदय, इस तरह का वातावरण को हम लोग इस विधि को अपना रहे हैं महोदय, और आगे भी इसको और बेहतर हम लोग करेंगे। श्री जीवेश कुमार, उत्तर संलग्न है। हाँ हाँ अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो बिल्कुल बहुत मेरे पत्र के बाद विभाग से एक चिट्ठी गई है, पत्रांक 510/2/26 को। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल नगर विकास आवास से नहीं था। मैंने इसको मंत्रिमंडल सचिवालय में डाला था और ये नगर विकास में आ गया। ये प्रश्न नगर विकास से नहीं है, ये प्रश्न नगर विकास के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है कि नगर विकास का जो विभागीय संकल्प है 2007 का जो अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 2007, उसकी धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही हम किसी क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित करते हैं, नगर पंचायत घोषित करते हैं, तो उसके अंदर के इनकम शहरात, इनकम पोखरा, तालाब सब नगर निगम का, नगर इकाई का हो जाएगा। ये धारा 100 कहती है और इसका अनुपालन में कई बार इवन की जैसे कम समय में 2700 मुख्यमंत्री समग्र योजना को जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 महीना में इस विभाग ने उतारा। 2700 योजना कोई मामूली काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, 2 साल का। लेकिन कई योजना, पूरक पे आ रहा हूं महोदय, कई योजना आज इसलिए अटकी हुई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार, संजोग से मंत्री दोनों विभाग के अभी यही, अभी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसका एनओसी नहीं देता है कि ये मेरा है, शरात मेरा है, ये जगह मेरा है, हम उसको नगर विकास आवास से डेवलप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा विषय है कि जितने मुख्यमंत्री जी का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जल जीवन हरियाली, साहब नगर के अंदर जल जीवन हरियाली में जब हम योजना ला रहे हैं, काम ला रहे हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं, वो पानी का वहां पर ठहराव हो, इसकी व्यवस्था जब करने जा रहे हैं, तो मछुआ सोसाइटी का आपत्ति आता है कि तालाब मेरा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री महोदय को कि नगर पालिका का जो अधिनियम 2007 है, उसकी धारा 100 में जो बात लिखी गई है, उसका कब तक इंप्लीमेंट करा लेंगे, समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। और इनका जो विभाग दूसरा है भूमि सुधार, वो कब तक इसमें कॉपरेट करेगी नगर विकास आवास को स्पष्ट कर। मंत्री अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज की प्रक्रिया दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 6 के अंतर्गत की जाती है महोदय। सर्वप्रथम यह अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालय में किया जाता है महोदय। इसका अपील DC हजार के न्यायालय में होता है, इसका रिवीजन ADM करते हैं महोदय। ये कई जगह इस तरह के लोग आवेदन भी दिए हैं, अपील भी किए हैं महोदय, और ये संज्ञान में आया है महोदय। इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। अभी तो महोदय काम तेजी से बढ़ा था, तो अंचलाधिकारी कभी चले गए थे हड़ताल पर, अभी कर्मचारी चले गए, सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे महोदय। इसको हम लोग सबको विधिवत नियम संगत बनाएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित विषय है कि ये नियम, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये नियम संबद्ध बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं पूरे सदन में। लेकिन एक विषय और इसी से संबंधित है जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये मामला रेवेन्यू का है, नगर इकाई का रेवेन्यू आज इससे मारा जा रहा है। अगर आप नगर के अंदर का तालाब का शहरात नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, अगर उसके अंदर का बाजार नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, तो नगर किस काम का है? दूसरी तरफ महोदय, सरकार ने 2021 में नए नगर इकाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6% बिहार की शहरी आबादी बढ़ी, 11 से 16-17% हो गया। सरकार ने महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके यहां से भी संबंधित विषय है महोदय। ये जब बढ़ा, नए नगर इकाई की अधिसूचना जब जारी हो गई, तो अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? आप ये जब आप चुनाव करा रहे हैं 1 साल बाद, चुनाव करा रहे हैं 1.5 साल बाद,
जनप्रतिनिधि 1.5 साल बाद चुन करके वहां आ रहा है। सरकार सारी बातों की समीक्षा कर सुविधा- लेगी, आप समीक्षा करने के नागरिक बाद निश्चित कार्रवाई करेगी। जाकर। महोदय आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले सरकार लीजिएगा। सहमत है आपके राय से। सरकार माननीय को मंत्री चाहिए ने कहा कि है। नए नगर इकाई में 3 साल का उसको रिवेट देना चाहिए, जनता के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री रहे हैं, इनको बहुत अनुभव है महोदय। गंभीरता से सच्चाई ये है महोदय कि अभी जिला परिषद और नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत कई झंझट फंसा हुआ है महोदय। एक दूसरे पर कई दावेदारी भी ठोकी जा रही है, खास करके जो दुकान का जमीन पर महोदय। ये कई विवाद ऐसे हैं महोदय, उस विवाद का समाधान कोई त्वरित गति से मंत्री स्तर पर बैठ के निष्पादित त्वरित कर दे। ये महोदय, ये राजस्व न्यायालय से जुड़ा विषय है और इसको नियम के तहत देखते हुए प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा महोदय। अगर जो उसमें कोई भी कमी रहेगा महोदय, फिर सक्षम न्यायालय में जाके मामला लटका देगा महोदय और उसका गलत लाभ गलत लोग उठाते रहेंगे महोदय। इसलिए किसी विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है। श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह, लास्ट अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम हो गया। अंतिम अध्यक्ष महोदय, अंतिम अध्यक्ष महोदय, मेंबरों का है ना भैया। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन से टैक्स, ये तो मंत्री जी कह ही सकते हैं ना, बात आ गई कि चुनाव से टैक्स लेंगे, नोटिफिकेशन से क्या टैक्स लेना चाह रहे श्री हैं? सचिंद्र प्रसाद सिंह, सचिंद्र प्रसाद सिंह बैठे, सुन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उत्तर माध्यम मिला है से ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, जवाब प्राप्त है। अब बात बढ़ गई, आ गए ये विषय, सुनील बाबू आ गया है, आ गया है, महोदय, प्लीज, मैं आपके बैठिए। माध्यम से आपकी बात आ गई है, 3 साल वाला। महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं उनके